हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसान के सबसे खतरनाक इमोशन यानी गुस्से और उससे जुड़ी एक बहुत ही क्लासिक कहानी का एनालिसिस करने वाले हैं। कहानी का नाम है एक गलती की कीमत, दोस्ती और गुस्से की कहानी। ये टॉपिक हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है और इसके जो सबक हैं वो सच में दिल को छू लेने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक बहुत ही गहरी बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या सच में गुस्से का एक छोटा सा पल जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा आईना है। जब हम आरव और विवान की इस कहानी में गहराई से जाते हैं, तो यही सवाल दिमाग में गूंजता है। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी ऐसा जंगल जला देती है जिसे फिर कभी हरा भरा नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि कैसे ये बात आरव की जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच बन गई। एक अटूट और गहरी दोस्ती। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और छोटे से शहर से। यहाँ दो लड़के थे, आरव और विवान। ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे की परछाई थे। हर जगह साथ जाना, साथ खेलना, पढ़ाई करना, मतलब इनकी दोस्ती की पूरे स्कूल में मिसालें दी जाती थी। एकदम परफेक्ट दोस्ती जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है, और उससे समझने के लिए हमें आरव के नेचर को समझना होगा। आरव की पर्सनालिटी में ना एक बहुत ही अजीब सा कंट्रास्ट था। एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, पढ़ाई लिखाई और हर काम में बहुत तेज़। लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसका ये शॉर्ट टेम्पर होना एक ऐसी खामी थी तो उसकी सारी समझदारी पर भारी पड़ जाती थी। गुस्सा आते ही उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता था। और यही तेज़ दिमाग और अनकंट्रोल्ड गुस्से का जो कॉम्बिनेशन है, वो इस कहानी का मेन पॉइंट है। साइंस प्रोजेक्ट और अचानक आई दरार। तो हुआ कुछ यूं कि स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन का दिन था। आरव और विवान ने मिलकर एक बहुत ही कमाल का रोबोट बनाया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। हर कोई उनके इस प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहा था और वो जीत के एकदम करीब थे। लेकिन तभी अचानक वो रोबोट बंद हो गया। अगर हम उस मोमेंट के बारे में सोचें, इतनी मेहनत से बनाई गई चीज अचानक सबके सामने काम करना बंद कर दे तो कैसा लगेगा? बस यहीं से वो टेंशन शुरू होती है जो सब कुछ पलट कर रख देने वाली है। जैसे ही रोबोट बंद हुआ, टीचर का एक बहुत ही सीधा सा सवाल आया, ये किसकी गलती है? अब देखा जाए तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सवाल था, लेकिन असल में ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। इस एक सवाल ने उस खूबसूरत और अटूट दोस्ती के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करने की नींव रख दी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विवान कुछ बोल पाता या खुद को एक्सप्लेन कर पाता, उससे पहले ही आरव गुस्से में एकदम फट पड़ा। वो चिल्लाया, जरूर विवान ने ही खराब किया होगा, उसे कुछ संभालना आता ही नहीं है। ये देखना सच में बहुत दुखद है कि कैसे आरव का वो तेज गुस्सा पल भर में बिना किसी लॉजिक के सीधे इल्जाम में बदल गया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया और उसे अपनी बात रखने का एक सिंगल मौका तक नहीं दिया। आरव के इस तरह चिल्लाने के बाद पूरी क्लास में एकदम अजीब सा सन्नाटा छा गया। विवान की आंखों में आंसू थे। उसने बहुत ही धीरे से रुंधे हुए गले से बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया आरव। लेकिन गुस्से में बिल्कुल अंधे हो चुके आरव ने उसकी एक बात नहीं सुनी। सच में ये इस कहानी का सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला पल है। बिना किसी गलती के आरव ने उस बेमिसाल दोस्ती को उसी वक्त हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सब कुछ एक झटके में टूट गया। असली सच का चौंकाने वाला खुलासा। इस इंसिडेंट के बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। इन कुछ दिनों में विवान एकदम अकेला हो गया था। उसकी वो पुरानी हंसी खुशी सब गायब हो गई थी। लेकिन तभी स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी की पूरी सच्चाई सामने ला दी। टीचर ने उस रोबोट को दोबारा चेक किया और एक बहुत ही बड़ी बात पता चली। सबसे अहम बात ये निकल कर आई कि रोबोट की बैटरी पहले से ही खराब थी। मतलब इसमें बिल्कुल किसी की भी कोई गलती नहीं थी, ना आरव की और ना ही विवान की। ये सचमुच एक बहुत ही दर्दनाक खुलासा है। जिस चीज को लेकर इतनी पक्की दोस्ती तोड़ दी गई, वो असल में उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन इसकी भारी कीमत एक मासूम रिश्ते को चुकानी पड़ी।
हमेशा के लिए गहरा पछतावा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब टीचर ने आरव को ये सच बताया होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। आरव की तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे अचानक अपनी उस भयंकर गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसने सिर्फ अपने गुस्से की वजह से अपने उस दोस्त को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है, जिसने असल में कुछ किया ही नहीं था। वो पूरी तरह गिल्ट से भर गया और सच जानने के तुरंत बाद बिना एक भी पल वेस्ट किए विवान से माफी मांगने के लिए उसके घर की तरफ भागा। अगर हम घटनाओं के इस क्रम पर नजर डालें तो ये बहुत दिल दहला देने वाला है। डे 1 रोबोट अचानक बंद होता है और उसी दिन गुस्से में वो पक्की दोस्ती टूट जाती है। फिर सीधे 5वें दिन पर आते हैं जब खराब बैटरी का सच सामने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी 5वें दिन आरव को पता चलता है कि विवान हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर जा चुका है, क्योंकि उसके पापा की नौकरी किसी दूसरे शहर में लग गई थी। एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट देखते ही देखते एक परमानेंट लॉस में बदल गया। विवान के घर के बाहर एकदम सन्नाटा था। आरव पूरी तरह से टूट चुका था। वो उदास होकर वहीं सड़क पर बैठ गया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह से निकला, काश मैंने गुस्से में वो एक गलती ना की होती। ये वो रिग्रेट है जिसके साथ आरव को अब पूरी जिंदगी जीना था। अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उसने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता हमेशा के लिए खो दिया। इस एक इंसिडेंट ने आरव को हमेशा के लिए बदल दिया और उसने कसम खाई कि अब वो कभी भी कोई फैसला गुस्से में नहीं लेगा। कहानी की सबसे बड़ी सीख, आरव और विवान की ये इमोशनल जर्नी सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी और यूनिवर्सल सच्चाई है। ये एक ऐसा लेसन है जिसे हम सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस एक्सप्लेनर का मेन मैसेज एकदम क्लियर है। गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कई प्यारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम रिश्तों में होते हैं तो कई बार इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं, लेकिन उन इमोशंस पर, खासकर गुस्से पर कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुस्सा हमारे सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है और हमसे ऐसे फैसले करवा लेता है जिन्हें बाद में चाहकर भी कभी सुधारा नहीं जा सकता। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, हम इंसान कितनी ही बार इस अंधे गुस्से की एक छोटी सी चिंगारी को अपने खूबसूरत और अनमोल रिश्तों को जलाने की परमिशन दे देते हैं। जरा सोचने वाली बात है, क्या कभी जाने अनजाने में हमसे भी आरव जैसी कोई गलती हुई है? ये एनालिसिस हमें यही याद दिलाता है कि रिश्तों की कीमत हमारे ईगो और हमारे गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने हम सबको कुछ नया सोचने का मौका जरूर दिया होगा। साथ जुड़ने के लिए